दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है जिस पर आज हम सब रहते हैं? हमारा यह अर्थ प्लैनेट किस पे टिका हुआ है? क्या हमारी पृथ्वी के नीचे भी कोई दूसरी दुनिया हो सकती है? अगर हम पृथ्वी को खोदें तो इसके नीचे क्या निकलेगा? क्या हम पृथ्वी को खोद के इसके आर पार अंतरिक्ष में निकल सकते हैं? एक ऐसे सवाल जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज की इस वीडियो रिपोर्ट में इन सभी सवालों की सही और सटीक और एकदम सरल भाषा में जवाब देने वाला हूं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कप्तान सिंह यादव। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, हमने वीडियो के पहले जो सवाल उठाए थे उन्हें जानने के लिए सबसे पहले आपको पृथ्वी के आकार और संरचना को समझना होगा। सबसे पहले पृथ्वी के आकार की बात कर लेते हैं। यूँ तो देखा जाए हमारी पृथ्वी गोल नज़र आती है और ये अपने ध्रुवों पर थोड़ा चपटी सी है, मतलब कि सपाट सी है। इसलिए पृथ्वी के आकार को अंडाकार भी कहा जाता है। और बात करें पृथ्वी के संरचना की, तो पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से मिलकर बनी है, बिल्कुल प्याज की तरह, जो कई परतों में बना हुआ होता है। सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र की बात कर लेते हैं, जिसे कोर भी कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर क्रस्ट की लेयर बनी होती है और उसके बाद मेटल की लेयर आती है जो बीच में बनी होती है। इसके बाद कोर वाला भाग आता है जो पृथ्वी के केंद्र में स्थित होता है। यह पूरा भाग मेटल से बना हुआ होता है। इस जगह का तापमान बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो दोस्तों, अगर आप पृथ्वी पर गड्ढा खोदते हैं तो आप पृथ्वी की इन विभिन्न परतों को पार करते हुए केंद्र यानी कोर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि वहां का तापमान सूर्य के सतह के तापमान के लगभग बराबर रहता है। वहां पर हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे और यह बात केवल कल्पना तक ही सही लगती है कि हम कभी पृथ्वी के कोर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए अगर हम कल्पना करते हैं कि अगर हम पृथ्वी के कोर तक पहुंच जाते हैं और वहां से बाहर की ओर निकलने के लिए पृथ्वी को खोदना शुरू करते हैं, तो हम पृथ्वी के एक वक्र पृष्ठ पॉइंट से दूसरे वक्र पृष्ठ पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। मतलब कि अगर हम भारत के किसी स्थान से खोदना शुरू करते हैं तो उसके विपरीत जगह पर जो कंट्री आएगी उसमें जाकर निकलेंगे। अगर आपको अभी भी हमारी बात समझ नहीं आई है तो आपको मैं थोड़ा और विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। मगर दोस्तों, यह चीज़ें वास्तव में संभव नहीं है, हम सिर्फ इसके बारे में कल्पना कर रहे हैं। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि पृथ्वी के इस जगह पर हम खोदना शुरू करते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, तो हम पृथ्वी के एक वक्र पृष्ठ पॉइंट से दूसरे वक्र पृष्ठ पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी गोल है, फिर भी अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो अगर आप एक बॉल लेते हैं और उसमें छेद करते हैं तो इसके विपरीत दिशा में जो स्थान आता है वहां निकलेंगे। तो आप इसकी तुलना पृथ्वी से कर सकते हैं। यही सेम नज़ारा आपको पृथ्वी पर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब तक मनुष्य ने पृथ्वी में सबसे गहरा गड्ढा केवल 12 किलोमीटर का ही खोद पाया है, जो रूस में स्थित है, जिसका नाम कोला सुपर डीप बोर होल दिया गया है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि पृथ्वी के कितना अंदर तक जाया जा सकता है। पहले उनको कोई अंदाजा नहीं था कि पृथ्वी के कितना अंदर तक जाया जा सकता है। वैज्ञानिक खोदते खोदते पृथ्वी के 1200 मीटर तक पहुंच गए थे और इससे ज़्यादा वैज्ञानिक और खुदाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म था और उनकी मशीनें भी खराब होने लगी थी और गड्ढे में गर्मी की वजह से वैज्ञानिकों को रुकना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए वैज्ञानिकों का यह काम यहीं पर रोकना पड़ा। अब बात कर लेते हैं हम पृथ्वी पर कहाँ पर हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि हम तो एक सपाट जगह पर बैठे हैं, हमारा घर पहाड़ या समुद्र, पृथ्वी पर सारी चीज़ें एक सपाट जगह पर हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम गोल पृथ्वी यानी कि पृष्ठ गोले पर स्थित हैं। हम पृथ्वी के बाहरी लेयर पर बैठे हैं और यह सब चीज़ें ग्रेविटी यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही केंद्र की ओर आकर्षित हैं। इसी ग्रेविटी के कारण हम पृथ्वी से नीचे नहीं गिरते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारी पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या है, यानी हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी के नीचे क्या दिखाई देता है, हमारा अर्थ प्लैनेट किस पे टिका हुआ है। अब आप में से कई लोगों ने यही सुन रखा है कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, लेकिन यह सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी हमारी सोलर सिस्टम में स्थित है और सोलर सिस्टम गैलेक्सी यानी आकाश गंगा में स्थित है। तो गैलेक्सी के कुछ एलिमेंट्स जैसे धूल, गैस और भी कई प्रकार की संरचना पृथ्वी के पीछे हो सकती हैं, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा नीचे हो सकती हैं, जिनका हमारी पृथ्वी के निचले हिस्से से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि हमारी पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है। हमारी पृथ्वी ऐसे ही हवा में स्थित है। दोस्तों, हमने वीडियो के शुरू में जो सवाल उठाए थे उनके जवाब हमको मिल चुके हैं। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल गूंज रहा है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।